Hello, Class 6 students. How are you all? I hope you are doing well. I am your English grammar teacher, Sila. Today, we are going to start with your fifth chapter, which is articles. So, let's get started. A, an, and the are called articles. हमने previous classes में भी पढ़ा है students कि articles में हमारे a, an और the होते हैं, उन्हीं को हम articles कहते हैं. Given below are some rules for the use of articles. नीचे आपको आर्टिकल्स के यूज के कुछ रूल्स दे रखे हैं, आइए उन्हें डिस्कस करते हैं. पहला रूल है वी यूज ए बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन बिगनिंग विद अ कॉन्सोनेंट साउंड. यानी कि हम ए तब यूज करते हैं जब सिंगुलर और काउंटेबल नाउन होता है, तो वो भी उसकी बिगनिंग में विद अ कॉन्सोनेंट साउंड, लेकिन एक कॉन्सोनेंट के साउंड के साथ में होता है. तो एग्जाम्पल a girl, a table, a bowl, a cat, etc. Second rule देखिए, we use an before a singular countable noun that begins with a vowel sound. यानी कि हम an तब लगाते हैं एक सिंगुलर और काउंटेबल नाउन के साथ में जो एक वॉवल से स्टार्ट होता हो. जैसे कि एग्जाम्पल an ox, an egg, an ink pot, etc. Note, we use a और an when हम a और an का यूज तब करते हैं जब the noun is used for the first time in our speech or writing. हम a और an का यूज तब यूज करते हैं जब वो जो नाउन होता है वो पहली बार हमारी स्पीच या राइटिंग में लिखा जाता है. एग्जाम्पल a boy was taking a dog for a walk. A cat ran after a mouse. It doesn't refer to any particular species or to any particular thing. ये कोई पर्टिकुलर स्पीशीज या थिंग को रेफर नहीं करता है. इट्स जस्ट दैट हम उन्हें पहली बार मेंशन कर रहे हैं अपनी स्पीच या राइटिंग में, इसीलिए हम उन्हें अ डॉग, अ बॉय इसी तरीके से लिखते हैं. एग्जाम्पल आई सॉ एन एलिफेंट कैरिंग लॉग्स ऑफ वुड्स इन इट्स ट्रंक. अब देखिए थर्ड रूल, वी यूज ए और एन when we wish to express surprise, joy, horror, disgust, etc. हम ए और एन का यूज तब भी करते हैं जब हम यूज करते हैं किसी एक्सप्रेशन को. फॉर एग्जाम्पल कोई विश हो, कोई सरप्राइज का एक्सप्रेशन हो, जॉय हो, हॉरर, डिस्गस्ट. एग्जाम्पल व्हाट अ वंडरफुल डे, व्हाट अ सिली फेलो, व्हाट एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग टू हैपन. इस तरीके से. अब देखिए फोर्थ यूज, वी यूज ए और एन टू मीन पर in phrases that express speed, quantity, etc. Example, milk is 17 rupees a liter. Similarly, we are traveling at 90 km an hour. हम यहाँ पर आर भी बोलते हैं, पर लीटर भी कहते हैं, बट सिमिलरली हम ए और एन का भी यूज कर सकते हैं. अब देखिए फिफ्थ रूल, वी यूज ए बिफोर सम वर्ड्स शोइंग नंबर्स. फॉर एग्जाम्पल अ फ्यू, a couple, 100. इस तरीके से. अब देखिए सिक्स्थ पॉइंट, we use the with both singular and plural nouns and for all genders to denote something particular. हम the यूज करते हैं बोथ सिंगुलर फॉर्म में भी और प्लूरल नाउन में भी. सिंगुलर और प्लूरल दोनों नाउन्स में यूज होता है और इसको हम डिनोट करने के लिए किसी भी जेंडर को या फिर किसी जेंडर स्पेसिफिक यानी कि पर्टिकुलर जेंडर को डिनोट करने के लिए भी यूज करते हैं. एग्जाम्पल गेट द रेड ड्रेस, सम ऑफ द गर्ल्स हैव गॉन फॉर द म्यूजिक क्लास, विल द बॉयज गो टू द ऑडिटोरियम. तो यहाँ पर हमें बॉयज को डिनोट करना है, गर्ल्स को डिनोट करना है या फिर पर्टिकुलर एक रेड ड्रेस को डिनोट करना है, तब हम द लिखते हैं क्योंकि हमें पर्टिकुलरली उन चीजों के बारे में बात करनी है, इसीलिए. अब देखिए सेवेंथ पॉइंट, वी यूज द बिफोर अ नाउन विच कैन रेफर टू ओनली वन पर्टिकुलर थिंग और ग्रुप ऑफ थिंग्स. एग्जाम्पल सोहन इज सिटिंग इन द रूम, द टीचर्स इन द स्कूल आर वेल क्वालिफाइड. अब यहाँ पर हम द का यूज इस तरीके से भी कर रहे हैं. अब देखिए एट पॉइंट, वी यूज द बिफोर अ नाउन विच हैज बीन ऑलरेडी मेंशन्ड वंस. यानी कि हम द का यूज तब भी करते हैं किसी नाउन से पहले जो ऑलरेडी पहले मेंशन हो चुका है. एग्जाम्पल अ यंग बॉय वॉज अटैक्ड बाय अ बुल, द बॉय वॉज वॉकिंग डाउन द
walking down the road when the bull attacked him. तो यहाँ पर हमने a young boy लिखा, उसी के लिए हम boy के लिए दोबारा बात कर रहे हैं, तो इस वक्त हमने the लिखा. So इस तरीके से हम the का यूज करते हैं. अब देखिए 9th rule. We use the before a singular noun that is used to refer a class of people, animals or things. हम the का यूज तब भी करते हैं किसी singular noun से पहले जब हम किसी class of people, animal या thing को refer कर रहे हो. Example: The yak is found in Ladakh and Nepal. The red panda is an attractive little creature that resembles a teddy bear. इस तरीके से हमने the का यूज किया. अब देखिए 10th rule. We use the before an adjective that refers to a special class of people. हम the तब यूज करते हैं जब हम किसी special class of people को भी रेफर कर रहे होते हैं. Example: Mother Teresa cared for the old and the infirm. हमने the old और the infirm के लिए भी the का यूज किया. 11th point देखिए. We use the before superlatives and only. Example: the best, the longest, the oldest, the only. इसी तरीके से 12th rule देखिए. We use the before ordinal numbers like first, second, etc. Example: I remember the first time I met you. इस तरीके से भी हम यूज कर सकते हैं. अब देखिए 13th point. We use the before some proper nouns. हम the को किसी proper noun से पहले भी यूज करते हैं. It is used before the names of, और ये कुछ नामों से पहले लगता है, जैसे कि things that are only one of their kind, the sun, the earth. यानी कि ऐसी चीजें जो अपने आप में ही सिर्फ अकेली एक ही एग्जिस्ट करती हैं, जैसे कि सन एक ही है. the earth भी एक ही है. Similarly आगे देखिए mountain ranges, the Everest, the Andes, oceans and seas, the Pacific Ocean, the Caspian Sea, rivers, the Thames, the Nile, the Ganga. Famous mountains, the Victoria Memorial, the Eiffel Tower. Gulf and bays, the Persian Gulf, the Hudson Bay. Holy books and newspapers, the Gita, the Hindustan Times. अब देखिए स्टूडेंट्स, omission of articles. We do not use any article before the names of. हम कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करते हैं किन नाम से पहले. आइए देखिए. पहला है आपका कॉन्टिनेंट्स एंड कंट्रीज. एशिया, नॉर्वे, श्रीलंका. लेक्स, डल लेक, नक्की लेक. डिजीजेस एंड इलनेस, मलेरिया, कैंसर, फ्लू, थायराइड. फोर्थ देखिए सब्जेक्ट्स ऑफ स्टडी एंड इंटरेस्ट. हिस्ट्री, म्यूजिक, फिजिक्स, पेंटिंग. फिफ्थ है आपका लैंग्वेजेस. इंग्लिश, हिंदी, तमिल. गेम्स में देखिए फुटबॉल, चेस, क्रिकेट. इन सभी नाउन्स में हम द का यूज नहीं करते हैं, या किसी भी और आर्टिकल का, जैसे कि ए और एन, किसी का भी यूज नहीं होता है. अब एक्सरसाइजेस देखिए. सेक्शन ए, फिल इन द ब्लैंक्स विद ए, एन और द. आपको ब्लैंक्स फिल करना है सही आर्टिकल के साथ में. डैश हिमालयाज आर अ सीरीज ऑफ माउंटेन रेंजेस. यहाँ पर आप लिखेंगे द हिमालयाज आर अ सीरीज ऑफ माउंटेन रेंजेस. इसी तरीके से बाकी आप अपने आप कंप्लीट करेंगे. अब देखिए सेक्शन बी, फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल आर्टिकल्स वेरेवर नेसेसरी. यहाँ पर भी आपको सूटेबल आर्टिकल लगाना है जहां पर भी नेसेसरी होगा. पहला सेंटेंस देखिए. वी विल ईट डैश एप्पल डैश ऑरेंज एंड डैश बनाना. अब यहाँ पर आप लिखेंगे वी विल ईट एन एप्पल, एन ऑरेंज एंड अ बनाना. ए, एन एंड ए. इस तरीके से हमने लिखा. इसी तरीके से बाकी आप अपने आप कंप्लीट करेंगे. अब देखिए सेक्शन सी, रीराइट द सेंटेंसेस बाय एडिंग द अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स वेरेवर रिक्वायर्ड. आपको दोबारा से ये जो सेंटेंसेस दिए गए हैं इन्हें रीराइट करना है सही आर्टिकल्स को लगाकर जहां पर भी रिक्वायर्ड होंगे. पहला सेंटेंस देखिए, काउ इज यूजफुल एनिमल. अब यहाँ पर आपको सही आर्टिकल यूज करना है तो आप यूज करेंगे काउस आर यूजफुल एनिमल्स. पहला है आपका काउ इज यूजफुल एनिमल. यहाँ पर आप आर्टिकल्स लगा सकते हैं जैसे कि काउ इज अ यूजफुल एनिमल. हमने ए जो आर्टिकल है उसका यूज किया.
इसी तरीके से बाकी जगह पर आप अपने आप आर्टिकल्स लगाकर उन्हें कंप्लीट करेंगे। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको आर्टिकल्स समझ में आए होंगे, उनकी एक्सरसाइज हम लोगों ने डिस्कस की है, बाकी आप अपने आप प्रैक्टिस करेंगे। वील मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन बाय स्टूडेंट्स।